ट्रेडिशनल चीज़ें, एक सबसे चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चों की परवरिश जो है वो सब आप सिर्फ जो है वो माँ पे छोड़ देते थे हुँ। कि यार बच्चों की अगर परवरिश थोड़ी सी भी खराब हो रही है तो बेटा आपको ये एक बड़ा टिपिकल ताना मिलता था इसकी हम्म। माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ड्रामा में भी ये बार-बार माँ ने बात कुछ की नहीं हाँ, सिखाया, बिल्कुल, अभी तुम्हारी बिल्कुल, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंग है कि जी सब कुछ जो बच्चे की परवरिश की जो ज़िम्मेदारी है वो माँ की है हुँ, और जो फादर की ज़िम्मेदारी है इज़ जस्ट टू प्रोवाइड हाँ। फंड्स एंड ऑल। Yeah. हम भी अपने घर के अंदर मेरा अपना ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यार बच्चों की जो पढ़ाई है और बच्चों की जो परवरिश है उनको हुँ, क्या किस तरीके से चलाना है, तो मेरी उसके अंदर काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, Yes, हुँ, that's right. बहुत हद तक। कि हम हर चीज़ बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा अब हम बच्चों को जो है वो कहाँ घुमाने लेके जाएँ, कहाँ नहीं हुँ, लेके जाएँ, कितने दिन हो गए हमारे हम बच्चे प्रॉपर घूमे प्लान नहीं हैं। करते हैं उनके हुँ। साथ, क्योंकि ऐसा है कि कभी अगर मैं बिजी हूँ लेकिन या मैं थोड़ा बिगाड़ता हूँ, ये मेरी थोड़ी-सी वही वो तो बहुत ये ज्यादा बनता है। है, बिगाड़ दिया बनता है। है। अभी मैं इमरान से भी अभी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा मैम मुझे याद भी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाने में भी बच्चों की ना, मुझे होता है हाँ, कि यार मनी प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो मेरे हाँ, साथ चलें, हाँ। क्योंकि कहीं 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 पे फादर्स की जरूरत है। हुँ, और हुँ। मतलब अगर अल्लाह ना करे कभी बच्चे बीमार होते हैं, तो ये हम्म, नहीं है कि मैं छोड़ मुनीम दूँ ने कि तो जाओ, इतने शूट्स भी ले अपने जाओ। इतनी दफा वो किए हैं कि यार मेरी हुँ, बच्ची बीमार अगले है दिन मेरी इसलिए। शूट थी, रात में अमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हुँ, शिद्दत में एक दिन अभी ऐसा हुआ था कि अमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रात में, तो मुझे शूट कैंसल करनी पड़ी कि यार नहीं मैं घर नहीं छोड़ूँगा, मैं राइट, बच्चे के साथ ही हूँ। राइट। जबकि ये क्या वो आप बोलते बहुत हैं कि ज्यादा यार बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो बहुत गई, ज्यादा तबीयत बहुत बीमार हो ज़्यादा गई थी। ख़राब हो गई थी, रात में उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, हम उसको इमरजेंसी में लेके गए थे। हुँ, तो ये चीज़ जो है ना ट्रेडिशनल कि आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं माँ के ऊपर कि बस हुँ, माँ पढ़ाए लिखाए सब कुछ वही हुँ, संभाले, किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, आप छोड़ देते हैं कि यार खाना पकाना सारी चीज़ें। हम्म। अब हाँ, हमारे घर के अंदर किचन का ये सीन है कि मुझे मेरा बहुत दिल करता है जाने का, ये मुझे घुसने नहीं देती हुँ। क्योंकि मैं गंद बहुत करता बहुत नहीं, ज्यादा। नहीं, सही में उस दिन अभी मुनीम का कोई ब्लॉग आया था जिसमें मुनीम ने कोई बर्गर्स बनाए थे, मैं उस दिन घर पे नहीं थी। हाँ, अरे उस दिन वो जो हमारी यार बेचारी वो हमारी हेल्पर है, हेल्प डोमेस्टिक हेल्पर जो है ना हमारी, वो उसने सर पकड़ वो बोली बहुत मतलब वो कहती है आप ही आपको पता है भाई ने बहुत सारे जितने भी बर्तन थे ना उन्होंने सारे निकाले। अच्छा वो जब बर्गर मैंने स्टार्ट किया ना खाना इफ्तार हुँ, में, तो उसमें क्या वो चीज नहीं थी जो उस फ्रिज में अवेलेबल अच्छा होती यार है, बाप कोई सब्जी कोई चिकन कुछ की भी नहीं था, चीज, जो उसमें जो सब था। जो जो जो-जो घर मिला में डाल चीज थी दिया। ना, इवन द कॉर्न्स भी थे उस बर्गर में। ओके, बस मैंने उसके अंदर फ्रूट्स ही डाले अच्छा, वेरी गुड, वरना मेरा गुड। बस चलता तो बर्गर के अंदर चॉकलेट डाल देता, न्यूटेला मैंने ये बोला, मैंने कहा मुनीब अंडा इतना उसके अंदर, कैप्सिकम इतना उसके अंदर, कुछ था स्वीट उसके हाँ, कॉर्न, अंदर, ऑलिव, ऑलिव्स मशरूम्स, हैलोपिनो पैटी, सब कुछ था उसमें। सब कुछ तो डाल ये दिया। क्या बन गया आखिर में अरे बर्गर लेकिन बनने वो तो? वाला था बहुत यार मजे था बहुत मजे अच्छा, का। था ओके, बहुत मजे ओके, का। असल में मेरी अपनी आदत है कि अगर आप मुझे 3-4 चीजें दे देंगी ना तो मैं मिक्स करके खाऊंगा। ओके। तो आपने कहा मतलब बर्गर में जैसे एक ही हलीम और बिरयानी के कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था। अल्लाह! यार आपको नहीं पसंद? नहीं, आपने कभी ट्राई किया? नहीं। तुमने कभी ट्राई किया? नहीं। यार हलीम और बिरयानी का जो कॉम्बो है ना, हाँ, उफ तेरी सबसे पहले मैंने 10-12 साल पहले डिस्कवर तुम किया था फूडीज़ मुहर्रम लग में। रहे हो सही वाले मतलब है कि मैं तो देखती हूँ आजकल हम्म। व्लॉग में सब बड़ा कुछ बन रहा होता है इफ्तार में मुनीब को ये तो वो। बहुत शौक है कुकिंग करने का, हाँ, आप ना पूछें। अच्छा मैं जब दिन घर जा रही थी ना, मैं कहते ओके नाउ अब मैं कुछ बनाऊंगा। मतलब हुँ, मेरे घर से निकलते हुए मुनीब का डायलॉग होता है कि नाउ आई हैव एक द दफा हमने किचन। मटन लेग ट्राई की थी, याद है? रोस्ट की हम्म। थी पूरी से घर पे मैं जाके। हाँ। इनसे कुछ 6-7 बारबेक्यू तो हम इतना कर चुके हैं, बारबेक्यू तो मेरी स्पेशल है। हमें मजा आता है, खोल लेना मुनीब को चाहिए मुझे बहुत भी, मजा। बारबेक्यू टुनाइट विद बारबेक्यू मुनीब बट। बट कढ़ाई तो बहुत मशहूर है ही ऑलरेडी। तो वो यस। तो वैसे लाहौर ही की बहुत चली। बहुत-बहुत मशहूर है। बिल्कुल। आपने बड़ा फ़ेमस एक कमेंट दिया था ना कि मुझे नहीं पसंद कि बावर्ची घर में बनाया तो एमन बनाया तो सही, उसपे बड़ी हाय-हाय भी हुई थी कि ओहो कैसे आपने है। की थी? नहीं, नहीं और भी लोगों ने की थी। मैंने और भी बातों पे की थी, वो मिलाती हूँ। अच्छा लेकिन वो ना ये सारा सिचुएशन चल रही है, मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा मैंने भी वो बात ऐसे ही हाँ, जानी दी। अब थोड़ी देर बाद ना मैंने पढ़ी, मैंने कहा मुनीब क्या तुमने ये बोला है? कहते हुँ, यार एमन मेरा कहने का मतलब कुछ और था, लोग हाँ, कुछ समझ गए। भाई बताएं मैं अब आपको आप बताता एक्सप्लेन हूँ, करें अपने मैं आप आपको को। बताता हूँ। हुँ, असल में हर बात के जो है ना 2-3 कहने के ज़ावी होते हैं। हो सकता हुँ, है कभी आपके अल्फाज कुछ ऐसे हों, आपके कहना आप कुछ और चाह हुँ, रहे हो। हुँ, जो आप लाइव बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप स्पॉन्टेनियस कर रहे होते हैं। हुँ। आप हर चीज़ तोल समझ के नहीं बोल रहे होते। सही बात रिकॉर्डेड है, शो नहीं सही है, बात लाइव है। जा रहा है। हाँ, तो उसमें होस्ट ने बड़ा एक सवाल पूछा था कुकिंग के हवाले से कि मैं, तो मैंने उनको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था और ये अभी भी मुझे हुँ, कि मुझे पसंद है अगर कभी कोई चीज़ अगर ये बनाती हैं तो हुँ, वो उसमें अगर नमक कम ज़्यादा हो जाए या थोड़ी सी मिर्चें ऊपर नीचे हो जाए तो मैंने आज तक कभी इसको बताया नहीं हुँ, कि इसमें ये चीज़ बुराई है, मैंने उसको हुँ, खा लिया चुपचाप हुँ, क्योंकि एज अ गुड हस्बैंड हमारा फर्ज भी यही सही। है। You और better eat. हम वैसे भी ये काम कर भी नहीं सकते ना। अक्लमंदी भी इसी में है। तो वो बड़ी मशहूर आपको वो है हाँ, एक अच्छी सी बात सुनाता हूँ, एक जोक सा
कहते हैं कि अगर घर में दाल बनी हो और जो शौहर है वो दाल के साथ अचार मांग लेना, इसका मतलब ये कि समझ जाओ कि दाल में भी दम नहीं है हाँ और आपके शौहर में भी दम नहीं है कि आपको बता नहीं रहा कि दाल में दम नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। तो जो है वो मुझे वैसे बड़ा पसंद आता है अगर कोई जब ये मेरे लिए कुछ बनाती हैं या कुछ प्यार से बनाती है तो मुझे उसके अंदर एक अलग सा जायका मतलब मुझे फील होता है कि ऊपर ठीक नीचे है, छोटी ठीक बहुत ही है। ऊपर जो तो आई जस्ट ईट इट। मेरे ख्याल है हम लोगों ने भी वक्त के साथ एहसास होता है कि बहुत सी फजूल चीज़ों पे भी एतराज़ होते हैं जिन पे नहीं होने चाहिए। अगर दो लोग एक सिचुएशन में खुश हैं तो मतलब है कि किसी तीसरे बंदे को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुनीब, आपने अपने आप को कितना बदला ईमन के लिए? बहुत बहुत। ईमन, मुनीब ने कितना बदला अपने आप को आपके लिए? आई थिंक काफी चेंज मतलब कैसे? मतलब पहले मैं बहुत वाइल्ड था अब कम। आई मीन मुनीब ने अपनी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं की जो मैं हाँ। चाहती हूँ मुनीब कर ले, तो इसे कम जोक्स मारा करे मेरे हाँ। साथ। ठीक है। लेकिन बहुत बोलता हूँ, मेरा मसला ये है ना, बहुत हम्म, आउटस्पोकन, सोचता नहीं ज्यादा। लेकिन हर चीज़ में हमें एक साथ आई थिंक 8-9 इयर्स हो गए हैं शादी को, तो हमारी अभी 5th अब ईयर चल रहा है, अभी 6 6 साल हो 6 साल जाएंगे कंप्लीट होंगे नवंबर नवंबर में, में। 5 महीने लगे। लेकिन आपको लगता है ना टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान बदलता रहता है। मे बी हमें टाइम बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता था कि जो मैं सोच रही हूँ वही मैं मुनीब इनसे सोच 20 रहे साल हैं। बड़ा हूँ। नहीं बहुत इतना ज्यादा नहीं है नहीं, फर्क, 5-6 इतना साल का बहुत भी एज कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। 6 साल का एक डिफरेंस मुझे है यार, ऐसा कोई फील डिफरेंस होता है। था। मुनीब मुझे हर बात में बोलते थे तुम बच्ची हो, क्योंकि मैं थी बच्ची। वो तो फिर ऐसे ही जब बंदा नहीं, जब वो 17 साल पे तो हर एक बंदा बच्चा कॉन्वर्सेशन होता है। विन करनी है, हाँ बाद में मुझे बाप तो ने एक बच्चों कॉन्वर्सेशन वाली विन बात करनी है, हाँ। तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेगा ना यार तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता। फिर मैंने अपने आप को बच्ची कॉन्वर्सेशन विन समझ करनी है लिया। ना। हाँ तो सब तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपने बस वो विन करना है वो कॉन्वर्सेशन। नहीं तो आप बोल देते यार अब तुम बच्ची हो, आई तुम्हें थिंक नहीं मुनीब पता चीज़ों का। रिस्पॉन्सिबल बहुत हो गए हैं। पहले शादी के बाद आई मीन के कुछ टाइम तक थोड़े से थे केयरलेस मुनीब, बट लेकिन अब काफ़ी, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुनीब ने, मुझे ऐसा नहीं फील होता क्योंकि मैंने देखा ना मुनीब को, हमारे घर में और भी बच्चे थे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुनीब की बहन के बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं। मुनीब को इतना उनके साथ जिस तरह से रहते थे ना, तो मुझे पता था कि अपना जब बच्चा होना ना मुनीब का, तो मतलब वो तो एंड है। ऐसा ही मतलब वो हमारे घर ऐसे में जो है ना वो तफरीक नहीं है कि अगर मेरे भाई के बच्चे हैं तो वो भी मेरे बच्चे हैं, अगर मेरी बहन के बच्चे हैं वो भी मेरे वो तो बच्चे हैं, और ऑब्वियसली, अपने लेकिन बच्चे एक तो होता है अपने ना बच्चे कि हैं। इंसान नहीं, तो आप लोग आप का सोचते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम है बहन तो Yes. ऑब्वियसली वो अपने घर में रहती है, ठीक है, भाई और मैं हम लोग एक घर में, और अब्बू भी, हम सब साथ रहते राइट, हैं, आप लोग joint साथ family। रहते हो। अच्छा, हल्ला गुल्ला मिलता होगा। हाला सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके भी बच्चे, हमारी भी रूटीन है, बट हम एक ही घर में रहते हैं सब। जब जॉइंट फैमिली होती है और बच्चे भी होते हैं, घर में भी बहुत से बच्चे होते हैं, हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव इन योर रिलेशनशिप? बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ उनके 2 हैं और हमारे 1 थे बस। हमारे 2 हैं। हमारे 2 हो अब गए, हमारे अब 2 हैं ना, अच्छा। अब हमारे 2 हैं। पहले मैं अभी सिर्फ ठीक है। 7 मंथ्स में ही लाइफ में थोड़े से ऑफ पे जा नहीं, रही लेकिन हूँ। जॉइंट फैमिली की डायनामिक अलग होती है कि जाहिर बात है वो प्राइवेसी या स्पेस नहीं नहीं मिलती लेकिन हमारा अमूमन। ऐसा हमारे नहीं है कि portions हमारा कोई अलग ऐसा हैं। हो कि एक कमरे